अपना स्कूल मानते हैं, ये मैनेजमेंट का स्कूल नहीं है, ये पूरे बाड़ू का स्कूल है। अरे स्कूल में भी हमें अनुशासन बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से 2-3 घंटे से देख रहे हैं प्रोग्राम को। मैनेजमेंट के स्टाफ है उसमें डॉक्टर है, लेक्चरर है, एसपी है, मतलब सब पोस्ट पे है, उन्हीं से देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है। सारे और भी स्कूल है जिसकी बड़ी फीस, बड़ी बहुत ज़्यादा फीस है और रिजल्ट भी उनका कोई खास अच्छा नहीं है। बाहर से आगे बैठे हैं यहाँ पे कि समाज सेवा करना और माता पिता का नाम रोशन करना और हमारे जो टीचर्स हैं जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं उनका नाम रोशन करना। कि यहाँ की मैनेजमेंट काफी अच्छी है, डिसिप्लिन है, तब भी बच्चे इतना अच्छा कर पा रहे हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं सर, तो हमारे पास एक लड़की है स्वाति, उसने 98 मार्क्स गेन किए हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो ऑल हरियाणा के अंदर टॉपर है। स्कूल का डिसिप्लिन, एजुकेशन, जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम से कम है। जिनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, जिन्होंने 90% से अबव मार्क्स लिए हैं, तो विद्यालय अपनी ट्यूशन का 40% फीस कंसेशन उनके लिए देगा। इस बार 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम के अंदर एक खास बात देखने को मिली। इस बार संसाधनों की कमी वाले ज्यादातर बच्चों ने टॉप किया है। गांव बालू के विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी 12वीं कक्षा की छात्रा स्वाति और रेणु ने संसाधनों की कमी के बावजूद साइंस के विषय में शानदार प्रदर्शन किया है। खेती किसानी से संबंध रखने वाले दोनों के परिवार बेशक एजुकेशन को लेकर ज्यादा जागरूक ना हो, मगर इनके जीवन में गांव बालू के विद्या निकेतन स्कूल ने अहम भूमिका निभाई है। इस विद्यालय का मानना है कि गांव के अमीर और गरीब के बच्चे एक साथ बेंच पर बैठकर पढ़ें। यही वजह है कि साल 1994 में बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से शुरू हुई इस संस्था को गांव बालू के अलावा चौशाला, जुलानी खेड़ा और वजीर नगर जैसे गांवों का खूब सहयोग मिलता है। आज विद्यालय में 10वीं और 12वीं कक्षा का शानदार परीक्षा परिणाम आने के बाद बच्चों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें चारों ही गांव के सभी गणमान्य लोगों ने शिरकत की। पूरे कलायत ब्लॉक के अंदर बेहतर परिणाम के लिए सभी ने विद्यालय की मैनेजमेंट और बच्चों की मेहनत की खूब तारीफ की। गणमान्य लोगों का कहना था कि विद्यालय की शानदार मैनेजमेंट, माँ बाप का सहयोग और बच्चों की मेहनत इस बात को साबित करती है कि गांव और गोहान में बिजनेस की परिपाटी को तोड़ते हुए विद्यालय असली शिक्षा के सही लक्ष्यों की तरफ अग्रसर है। इस बार के परीक्षा परिणाम में 12वीं कक्षा के 23 में से 16 बच्चों ने मेरिट ली है, जबकि 10वीं के 41 बच्चों में से 28 बच्चों ने मेरिट हासिल की है। विद्यालय के कई छात्र ऐसे रहे जिन्होंने गणित विषय में 100 में से 100 अंक लिए हैं। दरअसल गांव गोहान के भाईचारे और सामाजिक सहयोग की बदौलत आगे बढ़ रहा विद्या निकेतन संसाधनों की कमी वाले बच्चों को सक्षम बनाने के लिए जाना जाता है, जिसकी झलक आज के कार्यक्रम में भी देखने को मिली। माई सेल्फ स्वाति, मैंने अपनी 12th क्लास विद्या निकेतन स्कूल से मेडिकल स्ट्रीम से पूरी की है और मुझे 93.2% मेडिकल स्ट्रीम में मिली है। स्टडी को कितना टाइम दिया करते थे? स्टडी को 5-6 घंटे से। तो ओवरऑल किसको श्रेय दोगे आप? सर, पेरेंट्स और टीचर को, उनकी मेहनत से हमें आज ये दिन देखने को मिला है। क्या बनना चाहती हैं लाइफ में? सर, एम डॉक्टर। तो अब आगे क्या करेंगे, कुछ सोचा आपने? एम्स में एडमिशन लेना है सर। तो जो इस चीज की काउंसलिंग वगैरह क्या स्कूल द्वारा ही की गई थी? यस सर, हमें समय समय पर गाइडलाइंस और काउंसलिंग स्कूल के द्वारा ही दी जाती थी। और जो हमारी मैनेजमेंट है, हमें उन्हीं से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट के स्टाफ है उसमें डॉक्टर है, लेक्चरर है, एसपी है, मतलब सब पोस्ट पे है, उन्हीं से देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ आगे बड़ा कर सकें। Myself Apurva, I got 92.8% in 12th class. कौन सी स्ट्रीम से? Non-medical plus medical. तो कितना टाइम आप दिया करती थी स्टडी में? 5-6 घंटे। मोटिवेशन क्या रहा इस दौरान, आपकी पढ़ाई की प्रेरणा क्या रही? मोटिवेशन हमारी मैनेजमेंट ही है, उसमें जो मैनेजमेंट है उसमें डॉक्टर भी हैं, एसपी भी हैं, टीचर्स भी हैं, लेक्चरर भी हैं, तो मोटिवेशन इन्हीं से मिला। तो क्या बनना चाहती हैं आप अपनी लाइफ में? इंजीनियर। तो आगे किस चीज़ की पढ़ाई करेंगी? कंप्यूटर साइंस। सर, मेरा नाम सोनम है और 12th क्लास पूरी की है और मेरे आर्ट स्ट्रीम में 90% नंबर आए, 9.4%। तो सेटिस्फाई हो आप अपने मार्क्स में? यस सर। कितना टाइम दिया करती थी स्टडी? सर, 4-5 घंटे टाइम देते थे सर। इस दौरान मेहनत के लिए आपका मोटिवेशन क्या रहा? सर, मोटिवेशन के लिए तो मैनेजमेंट है, क्योंकि उन्होंने हमारी कमियों को देखा और उन्हें बेहतर बनाया हमें, और यही है कि हम सभी से प्रेरणा लेके हम आज यहाँ पर हैं। अब आगे क्या करेंगे, कुछ सोचा है? सर, आगे मैं IAS की तैयारी UPSC कर रहे हैं।
तो विद्यालय द्वारा किस तरीके से आपकी काउंसलिंग की गई ताकि आपने सोचा कि आईएएस बनना है? सर यही है कि सर जो मैनेजमेंट है वो हमें पूरा सपोर्ट करती है और गाइड करती है कि हमें आगे क्या करना है और सभी चीज़ों में हमारा सपोर्ट करती है। Myself Khushbu from 12th class. I got 91.8 marks in from non-medical streams है। ओके, क्या करना चाहती हैं आप आगे? डॉक्टर बनना चाहते हो सर। डॉक्टर बनना। तो डॉक्टर ही क्यों बनना है आपको? मेरा ड्रीम है सर, एम। तो आगे कहाँ कहाँ जाना है, कौन से एम्स क्रैक करने हैं? एम्स दिल्ली में सर नीट देना है। तो इसकी काउंसलिंग किसने की है आपकी? हमारी मैनेजमेंट है, डॉक्टर, उन्होंने उनसे हमें मोटिवेशन मिला है सर। मेरा नाम मानसी है। कितने मार्क्स आपके आए? 89.4 मेडिकल में। मेडिकल फील्ड। हाँ सर। तो अब आगे क्या बनना है, लाइफ में क्या करना है? डॉक्टर। डॉक्टर। हाँ। कहाँ से सोचा आपने कि डॉक्टर ही बनना है? कि समाज सेवा करना और माता पिता का नाम रोशन करना और हमारे जो टीचर्स हैं जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं उनका नाम रोशन करना। ओके, अभी जो मार्क्स आए हैं आपके, आप मानते हो कि आपने जिस तरीके से मेहनत की है तो उसी तरीके से आपके मार्क्स? हाँ हाँ, हमारे स्कूल में जो डाउट सॉल्विंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इसलिए कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम रेनू है, मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हूँ। मेरे मार्क्स 87.2% आए हैं। ओके, तो सेटिस्फाई हो आप अपने मार्क्स? हाँ जी, बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। तो कितना टाइम दिया करते थे आप स्टडी को? 5 to 6 hours। ओके, तो अब आगे क्या बनना चाहती हैं लाइफ में? लेफ्टिनेंट। ओके, तो इसकी काउंसलिंग किसने की है आपकी कि लेफ्टिनेंट ही बनना है, क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है इसी में से हम इंस्पायर हुए हैं, इन्होंने हमें मोटिवेट किया है और काउंसलिंग में इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे डिफेंस की भी एक चीज़ है जहां हम जा सकते हैं, जहां हम एक अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, इसलिए। इस दौरान आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा तैयारी के दौरान, कुछ बताएंगे? मैथ्स अच्छा लगा। सर मेरा नाम आशीष है, मैं पिछले साल क्लास 10th में था और मेरे 96.8 मार्क्स है। तो सेटिस्फाई हो आप अपने मार्क्स से? सेटिस्फाई नहीं हूँ सर, अभी रिवैल्यूएशन का भरा 2 एग्जाम का, उसमें थोड़े कम नंबर आ रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे, कुछ सोचा आपने कौन सी स्ट्रीम में? अभी सर मैं करंटली जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इसकी काउंसलिंग वगैरह कहाँ से की है, किसने आपको समझाया है कि आगे इस स्ट्रीम में जाना है? सर स्कूल का पूरा सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट है, हमारे टीचर्स ने गाइडलाइंस दिया। मेरा नाम प्रिंस है, मेरे भाई के साकेत, उसके 97.6% आए हैं। तो कितनी कुछ स्टडी क्या करता था आपका? वो बढ़िया पढ़ता था, मतलब पढ़ता स्ट्रिक्ट टाइम टेबल से चलता था, खेलता भी था और पढ़ता भी था, दोनों बिल्कुल कॉम्बिनेशन से चलता था। तो उसमें मुख्य योगदान किसका रहा, विद्यालय का मानते हैं या माँ बाप या पेरेंट्स ने किस तरीके से एप्रिशिएट किया? ऑल ओवर सबने बहुत सपोर्ट दिया है, पेरेंट्स का तो पूरा सपोर्ट रहा है, स्कूल मैनेजमेंट सबने पूरी हेल्प करी है और बाकी दोस्त भी थे, उन्होंने बड़ी हेल्प दिया है। क्या बनना चाहता है वो? अभी करंटली एनडीए की तैयारी कर रहा है, अब सीकर गए हुए हैं और अभी वही आर्मी ऑफिसर। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं एज ए प्रिंसिपल यहाँ काम कर रहा हूँ। तो ओवरऑल परिणाम को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं लगातार 4 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और पिछले 4 सालों का रिजल्ट देखा जाए तो हर बार बच्चे यहाँ आसपास के जो गांव हैं, जितने भी स्कूल से, सब में से उनकी डिस्टिंक्शन सबसे अच्छी रहती है। अब की बार की अगर बात करें तो क्लास 12th में हमारे पास टोटल 23 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 16 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने मेरिट हासिल की और उनमें से हमारा मेडिकल स्ट्रीम का बच्चा स्वाति, जिसने 93.2 मार्क्स हासिल करके आसपास के जितने भी स्कूल से सब में से पहला स्थान प्राप्त किया। तो ग्रामीण देहात का स्कूल है सर, और ऐसे में माहौल और फीस की जब बात आती है तो अभिभावकों के नाम क्या संदेश आपका रहेगा? देखिए, जहाँ तक कि माहौल की बात की जाए तो हमारा जो माहौल से हमारा जो क्लास के अंदर स्ट्रेंथ, उसमें देखे जाए तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो ये अभिभावक का विश्वास है पूरे गांव का, आसपास के क्षेत्र का, कि हमारे ऊपर इतना विश्वास दिखाया जाता है कि हम उनके बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ सेफ्टी भी प्रोवाइड करें। डिसिप्लिन की जहाँ तक की बात है, हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी इनडिसिप्लिन बच्चा स्कूल में नहीं रहता है। हम शुरुआत से, हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी, उनका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से रिलेटेड है, तो देन तो चीज़ें जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। देखिए, फीस स्ट्रक्चर हमारा पहले से ही नॉर्मल है, हम कोई ज़्यादा फीस नहीं ले रहे हैं। जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं
अगर मान के चलो कि उनका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड अगर ठीक नहीं है तो हम उनको भी स्पेशल कंसेशन देते हैं कि इसलिए कि उनकी कोई भी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। और विद्यालय की तरफ से एक मैसेज है उन सभी अभिभावक के लिए जिनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, जिन्होंने 90% से अबव मार्क्स लिए हैं, तो विद्यालय अपनी ट्यूशन का 40% फीस कंसेशन उनके लिए देगा। सर माई सेल्फ मंजीत एज अ टीजीटी साइंस और एज अ पीजीटी केमिस्ट्री फैकल्टी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैडम आज किस तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया? सर 10th एंड 12th का रिजल्ट डिक्लेयर किया है हमने। हमारे पास 12th क्लास के अंदर साइंस स्ट्रीम में टोटल 11 स्टूडेंट थे, जिनमें से 8 बच्चे हमारे 80% अबव रहे हैं और 11 के 11 स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं सर, तो हमारे पास एक लड़की है स्वाति, उसने 98 मार्क्स गेन किए हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो ऑल हरियाणा के अंदर टॉपर है। तो विद्यालय का नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? आगे 98 के बाद 99 एंड 100% का टारगेट है सर। तो ब्लॉक टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर या इस तरीके से हरियाणा में पोजीशन लाने का भी इच्छुक है विद्यालय? यस सर, डेफिनेटली ट्राई करेंगे। मेरा नाम जगह सिंह है और मैं एज ए वाइस प्रिंसिपल यहाँ पे कार्यरत हूँ और पिछले 4 साल से मैं अपने स्कूल में सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से 10th क्लास और +2 क्लास का रिजल्ट रहा है वो शानदार रहा है। विद्यालय में टीचिंग और लर्निंग की जो प्रक्रिया है उसमें हर डिपार्टमेंट से हिस्सेदारी मिलती है, भागीदारी मिलती है और मैनेजमेंट का भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट और टीचर ने ही इस सफलता को गेन किया है, मैनेजमेंट काफ़ी सपोर्टेड है और हर टीचर के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। तो रिजल्ट का तो आपको पता ही लग गया होगा, जो हमारा रिजल्ट रहा है आसपास के एरिया में कैथल डिस्ट्रिक्ट में और कलायत में सबसे टॉप पे रहा है। हम इसका क्रेडिट है जो मैनेजमेंट को देना चाहते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट हमारी वेल एजुकेटेड प्लस वेल जॉब पर है, ए और बी ग्रेड जॉब पर है, तो उनका मोटिव है वो मतलब पैसा कमाना नहीं है, उनका मोटिव है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार को महत्व देना है। तो इसका क्रेडिट में हमारे जो मैनेजमेंट के मेंबर है, 4 मेंबर हैं, उनको देना चाहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस। कौन सी फैकल्टी के रूप में आप? आई एम संदीप शिवकंद फ्रॉम डुमरखा एज ए पीजीटी मैथ। तो 2 बच्चों ने हमारे अब की 10th क्लास में 2 स्टूडेंट ने 100/100 अटेंड किए हैं, तो मैं मैथ टीच करता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और प्राची मेरी लड़की गुड़िया का नाम है और 10th क्लास में उसके 467 नंबर आए हैं। तो गुड़िया कितना टाइम दिया करती थी घर के स्टडी पे? बस 2-4 घंटे पढ़ती थी, बाकी स्कूल में ही अच्छे टीचर थे और टीचर का और बच्चों का ऐसी कम्बिनेशन बहुत बढ़िया था। जो भी समझ में नहीं आता था, डाउट नहीं आता तो अगले दिन वो टीचर से डिस्कस कर लेते थे। विद्यालय द्वारा बच्चे को भी गाइड किया गया है कि आगे के लिए कि उसको कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, आगे क्या करना? हाँ जी, विद्यालय द्वारा बच्चे को समझाते हैं अगर किसी को नीट की तैयारी करनी है या किसी और फील्ड में जाना है, जो से फील्ड में जाना चाहता हूँ वही फील्ड चुनो अपना। मेरा नाम गुरप्रीत है और मेरी भतीजी पढ़ती है यहाँ पे, वो 10th क्लास में थी। सम्मानित किया गया है मैडम बच्चों को, तो कैसे देखते हो इस रिजल्ट? ये रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। देखो मतलब रिजल्ट सारा ही अच्छा है, 10th का भी 12th का भी। बच्चों ने मेरिट भी लिया है, जैसे सर ने बताया है 41 में से 38 बच्चों की मेरिट आई है 10th में। इससे अच्छा रिजल्ट मतलब बहुत ही अच्छा है। सारे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है, स्टूडेंट्स ने भी बहुत की है। मैनेजमेंट, मेरे को लगता है कि यहाँ की मैनेजमेंट काफी अच्छी है, डिसिप्लिन है, तब भी बच्चे इतना अच्छा कर पा रहे हैं। मेरा नाम परमजीता, मैं गांव बाड़ू से हूँ। मेरी लड़की 10th क्लास में पढ़ती है। तो कैसे देखते हो मैडम इस सम्मान समारोह के बलबूते बच्चों को कितनी मजबूती मिलती है जब वो सम्मानित होते हैं अपने टीचर के गाँव को मान के? हमें बहुत खुशी होती है जब बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो किसने मुख्य योगदान मानती है इस सफलता का श्रेय बच्चों को किसको देना चाहिए मैडम? बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। तो माँ बाप की तरफ से किस तरीके का सहयोग रहता है या माँ बाप को किस तरीके से बच्चों को सहयोग करना चाहिए पढ़ाई के दौरान? पढ़ाई के दौरान जी बच्चों को जो बच्चा पढ़ना चाहे, जिस हिसाब से वो सिलेबस में पढ़ना चाहे, हम यही चाहना जी सभी माँ बाप अपने बच्चों ने अच्छे अंकों तो वो करो जी, कोई भेदभाव ना करो जी बच्चों में। मैं रामेर फौजी गाँव बाड़ू से। विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखते हैं सर, न कि दूसरे विद्यालयों के किसी के साथ प्रतिस्पर्धा इनकी। ये सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और बच्चों को जमीन से जोड़ते हैं। जैसे घर से लेकर स्टार्टिंग सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने वाली कार्रवाई सभी बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाते हैं। जैसे यहाँ के पहले स्टूडेंट देखे गए हैं वो एक व्यवहारिक जीवन आज भी ऊंचे ओहदे पर जाने के बाद जीते हैं।
तो हम तो मतलब इसको अपना स्कूल मानते हैं, ये मैनेजमेंट का स्कूल नहीं है, ये पूरे बाड़ू का स्कूल है। देखिए स्कूल का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है। 10वीं कक्षा में 41 बच्चे थे, जिसमें से 38 बच्चों की मेरिट आई है, और इसी तरह +2 में भी 50% से ज़्यादा मेरिट आई बच्चों की। और आज ये प्रोग्राम था, हमारे मोनी भाई ने बुलाए थे। अपनी तरफ से तो एक छोटा वो दिया है, बच्चों को बैठने के लिए चेयर कुर्सियाँ दी है, RCC बेंच है। और इसके लिए जो अच्छा रिजल्ट आया बच्चों का, इसके लिए अध्यापक और पीरियड्स दोनों बधाई के पात्र है। और स्कूल में भी हमें अनुशासन बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से 2-3 घंटे से देख रहे हैं प्रोग्राम को। सब जैसे हमें पता चला कि विद्या निकेतन स्कूल का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, बड़ी खुशी हुई कि हमारे गांव के साथियों ने इतनी अच्छी संस्था चला रखी है। और बड़ा हमें भी गर्वित महसूस होता है जब हमारे गांव के लड़के या हमारे आसपास के गवांड के लड़के जब कोई अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं तो हमारे को भी बड़ा अच्छा फील होता है। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे गांव से को और मेरे गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं भाई, एक यहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी संस्था बनाई गई है। जैसे बहुत सारे और भी स्कूल है जिसकी बड़ी फीस बहुत ज़्यादा फीस हैं, और रिजल्ट भी उनका कोई खास अच्छा नहीं है। बाहर से आगे बैठे हैं फिर, और ना उनका ये पता है कि कहाँ से है कहाँ से नहीं है। कम से कम अपना गांव के आदमी है, कम से कम यदि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें अपना, जैसे मोनी भाई है या बंटी है या पवन बुरा जी हैं, इनसे हम आके अपना डिस्कस तो कर सकते हैं भाई हमारा बच्चा भाई ठीक चल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो बाहर के आदमी से हम क्या डिस्कस करेंगे। तो मैं ही सभी मेरा गांव से ये निवेदन करता हूँ कि भाई अपने गांव के स्कूलों में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बच्चा अपने घर की नींव होती है। या तो हमारी नींव खराब, या भी अभी से हमारी नींव खराब होगी तो आगे बच्चा भविष्य में क्या करेगा। धन्यवाद। मेरा नाम करतार सिंह है, सामाजिक कार्यकर्ता बिडान पट्टी से, और मैं आज विद्यालय को सर्वोपरि देखता हूँ। जैसे जिन बच्चों ने मेरिट लिया, मैं सबसे पहले तो उनको बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ जो स्कूल प्रशासन ने टीचर ने जो मेहनत की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने जितनी बार स्कूल ने चाहा आए, यहाँ चक्कर लगावा, देखा, उनकी मदद करा, आज भी हौसला बधाई करी, प्रोग्राम को पूरे रूप से निपुण किया, और बच्चों को इस चीज़ का हौसला बधाई होती है। और आगे भी हम यही कहते हैं स्कूल की तरफ से, भाई बड़े बड़े स्कूलों को पीछे छोड़ दिया, और इस स्कूल में कोई आज तक शिकायत गांव में नहीं आई है, किसी बच्चे की शिकायत नहीं आई है। तो इस करके हम यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से इन बच्चों का आगे भविष्य बढ़िया हो और हम उनके साथ खड़े हैं। मैं सूबेदार मेजर इंदर सिंह, गांव बाड़ू बिडान पट्टी से बिलोंग रखता हूँ। कैसे देखते हो विद्यालय की फैकल्टी को, टीम को, बच्चों को? वो बोलते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या। इस स्कूल का डिसिप्लिन, एजुकेशन, जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम से कम है। जो स्टाफ है बहुत ही माना हुआ है। दूसरा, इसी स्कूल से मेरे 3 बच्चे पढ़े हैं। ऑल इंडिया की 36 सीट है दिल्ली एम्स की। उस टाइम 14 लाख बच्चे ने पेपर दिया था। 36 सीट पर लड़का गया, 36 सीट पर लड़की गई। एक बच्चा इधर से पढ़ करके प्रोफेसर बने हैं। तो इतने काबिल बच्चे हैं, इतना डिसिप्लिन है स्कूल का। आज भी वो बच्चे मेरे पाँव को छू करके जाते हैं, और जब वापस आते हैं तब भी आकर के छूते हैं। इससे बड़ा डिसिप्लिन मैंने और कहीं नहीं देखा है। सर मेरा नाम सुरेश है, बाड़ू गांव रपड़िया पट्टी से। मेरा बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है। तो आज रिजल्ट किया है, सर हमें ये खुशी मिल रही है कि हमारे गांव के अंदर इस लेवल की एजुकेशन हमारे बच्चों को मिल रही है। हमने बहुत से स्कूल सर्च किए हैं, जो यहाँ का डिसिप्लिन और ऑल ओवर डेवलपमेंट यहाँ की है तो वो कहीं की नहीं है। और यहाँ के जो हमारे मैनेजमेंट टीम है वो चाहती है कि जिस जगह पे, जिस पोस्ट पे हम जा चुके हैं, हमारा गांव का हर बच्चा वहीं जाए। जैसे डॉक्टर पवन बुरा जी, मास्टर सुरेंद्र जागलान जी हैं, दिलबाग जी हैं। ये चाहती है कि जिस जगह पे, जहाँ पे हमने कैरियर सेट किया है,
तो हमारे गांव का हर बच्चा वहां पे अपना करियर बनाए और वहां तक पहुंचे। सर मेरा नाम सुरेंद्र, मैं बाड़ू गांव से ही हूं और मेरी बच्ची यहां पे पढ़ती है, अभी 2nd क्लास में हुई है और बड़ा अच्छा समारोह था। उसके बाद मैं आपसे कुछ अलग मुद्दों पर बात करना चाहूँगा। 2-3 बातें हैं मेरे जो जहन में हैं, क्योंकि स्कूल के बारे में तो आपको सबने बता ही दिया कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और टीचर लगभग सभी अच्छे होते हैं। कमी रहती है तो पेरेंट्स की, बच्चों की और भी बहुत सारी चीज़ों की। जो पेरेंट्स हैं वो पल्ला झाड़ देते हैं कि मैंने तो पैसे दे रखे हैं, बाकी काम आपका। ऐसे काम नहीं चलेगा। पेरेंट्स को जब सुबह बच्चा 3 बजे 4 बजे उठेगा, उसके साथ उठना भी पड़ेगा, उसके साथ बातें भी करनी पड़ेंगी। अगर बच्चे के कम नंबर आते हैं तो उसको ताने भी नहीं देने हैं, उसके साथ बातचीत करनी है, क्योंकि बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें नंबर महत्व नहीं रखते और आप उन दिशा में भी कामयाब हो सकते हैं। और हर समय मतलब 10वीं तक तो हमें करियर की बात ही नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बच्चों के साथ 10वीं तक तो उनको खुल के जीने देना चाहिए। पढ़ाई करवाओ, मैं पढ़ाई करवाओ, साथ में खेल भी करवाओ, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराओ। वो पता नहीं बच्चों को कितनी संभावनाएं देनी चाहिए हमें। बाकी आगे का काम बच्चे पर छोड़ दो कि वो क्या बनेगा। यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।